हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी अपना काम पूरा कर रहे होंगे और आपको सारी चीज़ें, चाहे वो पाठमाला की हो चाहे वो व्याकरण की हो, समझ में आ रही हैं। लेकिन आप लोगों की अनुपस्थिति क्लास के समय यानी लाइव क्लास के समय बहुत ही कम है। तो बेटा प्लीज़ इस पे ध्यान दें, क्योंकि एक तरीके से आपका लाइव क्लास के समय उपस्थित रहना आपकी अटेंडेंस दिखाता है और यह आपको भी एक अच्छा कहना चाहिए माध्यम है। जब आपको ये मौका मिला है कि आप तुरंत अपनी परेशानियों को या अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकें, तो आपको इसका उपयोग ज़रूर से करना चाहिए। आप लोग शायद बाद में देखते होंगे वीडियो, इस कारण आप विश भी नहीं करते हैं, मगर ये चीज़ गलत है। कम से कम आप एक आध क्लास अटेंड कीजिए और विश कीजिए, लाइव रहिए, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी समझ आएगा कि आप इस वीडियो को लेकर देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और पूछते हैं इसके बारे में करके। आज हम अपनी व्याकरण की पार्ट 3 और पार्ट 4 के वर्कशीट हल करेंगे कक्षा 3 में, कक्षा 3 में कहना चाहिए। पार्ट 3 आपका शब्द था बेटा और पार्ट 4 आपका वाक्य था। तो चूँकि शब्द और वाक्य लगभग एक जैसे ही होते हैं, लगभग एक जैसे से मतलब मेरा ये है कि जैसे शब्द बनते हैं वर्णों से और वाक्य बनते हैं शब्दों से, दोनों के सही या सार्थक समूह को ही हम शब्द या वाक्य कहते हैं। अर्थात वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं, जिनसे एक सही अर्थ निकलता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि शब्द और वाक्य की वर्कशीट आपको कितनी ज़्यादा समझ आई है और आशा है अभी तक की जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आपने अपनी कॉपियों में पूरी कर ली होगी। तो बेटा आज हम करेंगे वर्कशीट 3 और 4, जिसका पहला प्रश्न है, दिए गए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, दिए गए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, जिसका पहला है कृपालु। कृपालु शब्द के क वर्ण में कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा लगी है, छोटे ऊ की मात्रा लगी है कि री की मात्रा लगी है? तो हम जैसे उच्चारण कर रहे हैं तो क्या सुनाई देता है? क्री यानी री सुनाई देता है, लास्ट में आखिर में री सुनाई देता है। तो कौन सी मात्रा लगी है बेटा? री की मात्रा लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो हम किस में सही करेंगे? री की मात्रा में सही करेंगे। उसके बाद दूसरा यदि हम देखें तो क्या है? रुपया शब्द के र वर्ण में कौन सी मात्रा है? रुपया, आ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा कि बड़े ऊ की मात्रा? तो आप जानते हैं रुपया जो होता है, रुपया शब्द में छोटे ऊ की मात्रा मैंने बताई थी आपको। ये छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा र वाले में हम जब देख रहे थे कि र में ऊ की मात्राएं कहाँ पर लगती है? पीठ में लगती है उसके। बाकी सभी वर्णों में नीचे लगती है, लेकिन र में उसकी पीठ पर लगती है। तो रुपया जो शब्द है वो किस में आता है? छोटा ऊ की मात्रा उसमें लगी होती है। ग हम देखेंगे कौन शब्द के क वर्ण में कौन सी मात्रा लगी है? कौन जो लिखा हुआ है क में कौन सी मात्रा लगी है? ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा कि औ की मात्रा? तो आप देख रहे हैं कौन में 2 मात्राएं लगी होती हैं, तो कौन सी मात्रा लगेगी? औ की मात्रा। तो क्या उत्तर होगा इसका? औ की मात्रा। अब ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दी गई मात्राओं से, प्रश्न 2 में दिया है, दी गई मात्राओं से बने 2 शब्द लिखिए। ठीक है, अब जैसे बड़े ऊ की मात्रा से बने शब्द, इस पे उदाहरण के तौर पर एक एक दिया है मैंने। ठीक है, अब आपको ऐसे ही शब्द बनाने हैं। तो जैसे ये कूल है, कूल शब्द है,
तो उसके साथ साथ और कौन सा शब्द हो सकता है? फूल। तो फ में बड़े ऊ की मात्रा और ल, फूल। इसके साथ में और क्या हम कर सकते हैं? तो यदि हम दूसरा शब्द दें जैसे तो पूजा, पूजा, पूजा में भी कौन सा ऊ लगता है? बड़े ऊ की मात्रा लगती है। तो बिल्कुल ये हमने बना दिया। अब री की मात्रा वाले शब्द हम उन्हें को बनाने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला लिखा है कृष्णा, ठीक है, तो वैसे ही री की मात्रा वाले शब्द जो हम देखेंगे, तो एक हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कृपालु। तो ये हम लिख सकते हैं, पहला ही प्रश्न में दिया हुआ है कृपालु, तो हम वही एक लिख लेते हैं कृपालु। और उसके अलावा और कौन से शब्द हो सकते हैं? कृपालु के अलावा और कौन से शब्द हो सकते हैं, बताइए जरा हमको। कृषि, कृषि हम बोल सकते हैं। कृषि, कृषि में कौन सी मात्रा लगी हुई है? क्री, है ना, री की मात्रा लगी है। अब ए, इससे बना हुआ शब्द यहाँ पर दिखा रहा है पैदा। अब ए मात्रा से दो शब्द और बनाने हैं हमको। तो हम जैसे एक खाने का पकवान जिससे बहुत सारी चीजें बनती है, मैदा, ये आप कर सकते हैं मैदा। और पैसा, पैसा, ए की मात्रा लगी हुई है इसमें भी। तो इस तरीके से आपने देखा कि इन तीनों मात्राओं से हमने दो दो शब्द बनाए। अब प्रश्न 3 दिया गया है, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। ठीक है बेटा, अब सही या गलत आपको बताने हैं। तो पहला दिया है, व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा लगती है। तो सही है कि व्यंजन के साथ स्वर मात्राओं के रूप में लगते हैं, है ना, तो ये बात क्या है? सही है। अस्वर की भी मात्रा होती है, ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। री की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है, तो ये बात एकदम सही है। री की जो मात्रा है वो व्यंजन के पैर में ही लगती है, नीचे की तरफ छोटा सा सी बनाते हुए लगती है। ठीक है, अब उसके बाद हम प्रश्न 4 पर आते हैं। प्रश्न 4 में हमको सही वाक्य पर सही का निशान लगाना है, अर्थात इसमें वाक्य विन्यास हमको देखना है कि शब्दों का क्रम सही है या नहीं, उससे एक सार्थक वाक्य बन रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। तो पहला इसमें दिया है क का मुझे है खेलने जाना, दूसरा है मुझे जाना है खेलने, और तीसरा दिया है मुझे खेलने जाना है। ठीक है, तीनों वाक्यों में अलग अलग शब्दों का विन्यास है, और सबसे आखिरी वाला जो वाक्य है वही सही क्रम से शब्दों का विन्यास है। मुझे खेलने जाना है, तो इस कारण हम किस में लगाएंगे बेटा? ये तीसरे वाले में हम निशान लगाएंगे। अब दूसरा, मेरे बस्ते में है पेंसिल, फिर उसका दूसरे का दूसरा ऑप्शन है मेरे बस्ते में पेंसिल है, और तीसरा ऑप्शन है बस्ते में पेंसिल है मेरे। इसमें भी आप देख रहे हैं कि पहला और तीसरा क्रम जो है या विन्यास जो है वो गलत है, जबकि दूसरा विन्यास जो है वो एकदम सही है। अर्थात मेरे बस्ते में पेंसिल है, यह एक सार्थक वाक्य है, तो इस कारण यह ही सही होगा। तीसरा वाक्य दिया है आई नानी दिल्ली से, नानी दिल्ली से आई और दिल्ली से नानी आई। तो इसमें हम देखें तो तीसरा वाला दिल्ली से नानी आई सही है। ठीक है, तो तीसरे वाले में हम सही करेंगे। अब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर, शब्द कैसे बनते हैं? आप जानते हैं अभी हमने जो ये वाक्य बनाए हैं और उसके पहले हमने जो शब्द बनाए हैं, तो हमने किनका प्रयोग किया है?
वर्णों का प्रयोग किया है। और वर्णों का प्रयोग कैसे किया है हमने? सही क्रम में। तो क्या हम इसका उत्तर देंगे कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या उत्तर लिखेंगे हम? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। दूसरा, मात्रा किसे कहते हैं? ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है आपका? मात्रा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा कि स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों के साथ लगते हैं मात्रा कहलाते हैं। स्वरों के वे चिन्ह जो व्यंजनों के साथ लगते हैं मात्रा कहलाते हैं। ठीक है। अब है री की मात्रा व्यंजन में कहाँ लगती है? तो री की मात्रा व्यंजन में या व्यंजन के पैर में लगती है। कहाँ लगती है बेटा? व्यंजन के पैर में लगती है। चौथा प्रश्न है, वाक्य बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो वाक्य बनाते समय हमें शब्दों के सार्थक क्रम का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से हमारी व्याकरण की वर्कशीट 3 और 4 पूरी होती है। इसमें हमने वाक्य और शब्द दोनों पाठों को एक साथ लिया हुआ है। बेटा हमारा चूंकि हमने देखा हमारी वर्कशीट 3 और 4 बहुत छोटी थी और वह जल्दी कंप्लीट हो गई है, पूरी हो गई है वह, तो और हमें अब और क्लास भी नहीं मिलेगी इस मंथ की, तो हम पाठमाला की भी वर्कशीट नंबर 4 सिर्फ हमारी बची हुई है, तो हम उसको भी पूरा कर लेते हैं। और पाठमाला पाठ 4 में हमने पढ़ा था रंगा सियार, तो ये जो वर्कशीट है वो रंगा सियार की वर्कशीट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 1 यहाँ पे दिया है, वही दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। ठीक है। क, सियार किसकी खोज में इधर उधर घूम रहा था? ठीक है, सियार किसकी खोज में घूम रहा था? भोजन की, कपड़ों की, कि कुत्तों की? उसको क्या लगा था? भूख लगी हुई थी। तो भूख किससे मिटती है? भोजन से। तो सियार किसकी खोज में घूम रहा था? भोजन की खोज में घूम रहा था। अब जंगल के जानवरों ने सियार को क्या बना दिया? नीला सियार बना दिया, मंत्री बना दिया, कि राजा बना दिया? तो आपको पता है जैसे ही सियार रंगने के बाद जंगल में गया तो लोग उसे नया जानवर समझकर उससे डरने लगे और उस स्थिति का फायदा उठाकर जंगल के जानवरों को सियार ने क्या कहा कि मैं देवदूत हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ और मैं तुम्हारा राजा हूँ। तो जानवरों ने सियार को क्या बना दिया? फिर राजा बना दिया। ठीक है। प्रश्न 2, उचित शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। ठीक है, खाली स्थान भरना है। सियार को एक घर का डैश खुला दिखाई दिया। क्या खुला दिखाई दिया था उसको? एक घर का दरवाजा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो दरवाजा। ठीक है। सियार, दूसरा, सियार नीले रंग से भरे डैश में कूद गया। नीले रंग से भरे किस में कूद गया? सियार ड्रम में कूद गया। ड्रम। तीसरा, सियार समझ गया कि सभी जानवर उससे डैश रहे हैं। क्या रहे हैं? उससे डर रहे हैं। सभी जानवर उससे क्या कर रहे हैं? उससे डर रहे हैं। चौथा, सभी जानवर सियार के डैश का पालन करने लगे। तो किसका पालन करने लगे बेटा? आदेश का पालन करने लगे। आदेश। ठीक है। अब आपको सभी जानवरों की आवाजें आप पहचानते हैं, तो इसमें प्रश्न 3 में
आपको वही करना है कि एक तरफ आवाजें दी गई हैं और एक तरफ जानवरों के नाम दिए गए हैं। तो आवाजों को किससे मिलाना है? जानवरों के नाम से मिलाना है। ठीक है, तो भिन भिन की आवाज कौन करता है? सियार, कौवा, कुत्ता, मेढक, चिड़िया, मक्खी। कौन भिन भिनाता है? मक्खी भिन भिनाता है। एकदम सही, मक्खी भिन 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 की आवाज करती है। टर टर, टर टर की आवाज कौन करता है? मेढक। अभी बारिश के दिनों में आपने अक्सर सुना होगा। काव काव, कौन चिल्लाता है? काव काव, कौवा, है ना। ची ची, कौन बोलती है? चीची, चिड़िया। और हुआ हुआ कौन चिल्लाता है? सियार। अब भों भों कौन चिल्लाता है? कुत्ता। तो इस तरीके से आपने देखा कि सभी आवाजों को हमने सही जानवरों के साथ मिला दिया है। अब आइए अपनी वर्कशीट कंप्लीट करते करते हम एक खेल खेलते हैं। क्या खेल है ये खेल है अंताक्षरी का। और इस अंताक्षरी के खेल में हमको क्या बनानी है? शब्दों की एक चेन बनानी है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे हम? तो मैंने एक पहला शब्द यहाँ पर दिया है, चालक। और जैसा कि हम अंताक्षरी में क्या करते हैं कि शब्दों के आखिरी शब्द, आखिरी जो वर्ण होता है, अक्षर होता है, उस अक्षर से हम दूसरा नया शब्द बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें करना है। तो जैसे दिया है चालक, तो क से क्या आता है? मान लीजिए कमल। ठीक है, क से क्या आया? कमल। अब ल से क्या आया? लट्टू, लट्टू। ठीक है, ट से क्या हुआ? टमाटर। ऐसे जल्दी जल्दी आपको बताना है। र से क्या हुआ? रस्सी। ठीक है, स से क्या हुआ? सांप। ठीक, अब सांप। प से क्या हुआ? पतंग। है, पतंग होता है। ग से क्या हुआ? गमला। और ल से क्या हुआ? फिर और क्या हो सकता है ल से? बताइए, ल से क्या हो सकता है? ल से लाल। लाल का अर्थ बेटा भी होता है और लाल एक रंग का भी नाम है। फिर ये ल आ गया। ल से और क्या होगा? लकड़ी हो सकता है, लकड़ी। तो इस तरीके से जितनी जगह दिए थे हमने उन सभी जगहों को उनके आखिरी अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बनाए और उन शब्दों को हम भरते गए और आखिरी में हम यहाँ तक पहुंच गए। इस खेल को आप मजे लेकर अपने घर में भी खेल सकते हैं, उससे आपका शब्द ज्ञान भी बहुत बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे हम आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पर। अब देखिए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यह है प्रश्न 5 हमारा। अब इसमें क्या दिया है? जंगल के जानवरों को सियार की सच्चाई का पता कैसे चला? ठीक, अब चूंकि आप भी जानते हैं कि सियार क्या था, एक जानवर था और नॉर्मल जानवर था। और उसकी आदत क्या होती है कि सियारों की जब पार्टी होती है वो लोग क्या करते हैं? एक साथ कैसे चिल्लाते हैं, कैसी आवाजें निकालते हैं सियार लोग? हुआ हुआ की आवाजें निकालते हैं। तो एक दिन जब जंगल में सियारों की जब पार्टी हो रही थी सियार की, और बाकी सियार के जो दोस्त थे या जो बाकी जंगल के सियार थे, उन लोगों ने क्या किया बेटा? उन लोगों ने हुआ हुआ की आवाज निकाली और उस हुआ हुआ की आवाज को सुनकर यह सियार भी अपनी आवाज नहीं रोक सका और उनके साथ सुर में सुर मिलाने लगा, जिससे जंगल के जानवरों को सियार की सच्चाई पता चल गई। ठीक है, तो यही चीजें आप उत्तर में लिखेंगे कि सियार के दूसरे सियारों के साथ हुआ हुआ करके चिल्लाने के कारण जंगल के जानवरों को सियार की सच्चाई पता चल गई। ठीक है, अब दूसरा, सियार को देखकर कुत्तों ने क्या किया? तो सियार को जैसे ही कुत्तों ने देखा था, उन्होंने क्या किया? वो बहुत तेजी से उसके पीछे दौड़े और उसको भगाना चाहते थे अपने इलाके से।
बहुत तेजी से उसको देखकर भौंकने लगे थे कुत्ते। तो आपको यही लिखना है कि सियार को देखकर कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों से बचने के लिए सियार ने क्या किया? तो कुत्तों से बचने के लिए सियार को जो दरवाजा खुला दिखा उसके यहाँ घुस गया और उसमें भी जो ड्रम दिखा उसमें कूद गया। तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी है कि सियार कुत्तों से बचने के लिए एक घर का खुला दरवाजा देखकर उसके अंदर एक ड्रम में कूद गया। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न उत्तर और यह वर्कशीट पूरी होती है। आशा है आप